चलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट 2 में हम देखेंगे। मैं पहले रिमाइंड करा दूं कि ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। छोटी सी फॉर्मूला है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत हैवी है। तो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। तो इस पार्ट 2 में हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, सेल सेल जो होता है बैटरी, उसका ईएमएफ और जो वी बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या है समझेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रोल है बैटरी का जो होता है। एक होता है एक्सटर्नल, जो वायर में सर्किट का, और थोड़े न्यूमेरिकल, या ताकि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं आपको। पहले पार्ट 1 में हमने देखो क्या क्या किया था। हमने देखा करंट dq बाई dt है, उसका यूनिट भी हमें पता है। हमने ओम्स लॉ देखा कि v कैसे IR आता है एक्सपेरिमेंट से। फिर रेजिस्टेंस हमने लिया रो एल बाय ए सीधा, उसमें क्या एल कैसे ए के साथ रेजिस्टेंस। फिर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + आर बराबर। ये सारी चीजें एग्जाम के इर्द गिर्द जो आती है वही चीजें यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। देखो, अभी सीरीज का मतलब है रेजिस्टर एक के बाद एक लगाए जाए, एक के बाद एक। तो क्या होगा इसमें, एक ध्यान रखो कि सेम करंट हर रेजिस्टर से पास होता है। ऐसा समझो कि अगर करंट निकला है तो उसे सोचना नहीं पड़ता है, वो सीधा चला जाए। और इस केस में वोल्टेज ऐड होते हैं। जैसे टोटल वोल्टेज अगर मुझे चाहिए तो V1 प्लस V2, यहाँ पे दो रेजिस्टर्स, तो टोटल वोल्टेज बढ़ जाता है ना, ऐसा। और हमें V इक्वल टू आई आर तो पता है, तो इसको हम लिखेंगे I ब्रैकेट R1 + R। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टर देखो क्या हो गया आपका, सीधा R1 + R। यही तो प्रूफ है। आसान सा चीज है। अब पैरेलल का मतलब है दोनों एंड्स, सुन देखो, जो दो एंड होते हैं ना वायर के, सेम दो एंड से कनेक्टेड हो। ठीक है, समझे कि नहीं। हर रेजिस्टर का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, समझे। जो दोनों एंड्स हैं रेजिस्टर्स के, हर एक रेजिस्टर अलग अलग है, लेकिन उन दोनों के एंड कहाँ कनेक्टेड है, सेम पॉइंट्स पे। इसी का मतलब पैरेलल हुआ। इसको अगर आप लोग पॉज करके दो बार और सोचो कि जो भी एलिमेंट है, अभी तो रेजिस्टर की बात करें, लेकिन वो एलिमेंट का दो पॉइंट तो होना ही चाहिए, तो दोनों एंड सेम एंड से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे बैटरी है तो बैटरी से, ऐसा। तो इस केस में ना आपका करंट ऐड हो जाएगा। टोटल करंट जो बैटरी से निकलेगा वो जो भी एलिमेंट है I1 + I2 ऐसे। और फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इतना याद रखो ना, क्विक फिक्स है ये। आगे बढ़ते हैं। जो ईएमएफ है, जिसको सेल का ईएमएफ बोलते हैं, ये कैपेबिलिटी है सेल की। मतलब अ, क्या बोलेंगे इसको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो है, लेकिन इसको इसलिए सेल का ईएमएफ कहा है कि ये पर यूनिट चार्ज है ना, अगर समझो कि कितना कैपेबिलिटी है उसका ना, तो ये ओपन सर्किट में मेजर होता है जब करंट जीरो होता है, तभी तो फुल पोटेंशियल पता चले। देखो, अब जो हम यूज करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट फ्लो कर रहा हो तब टर्मिनल के बीच एक्चुअल जो वोल्टेज है ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल में जीरो होगा, लेकिन कुछ तो होगा केमिकल जो भी है, एनीवेज, तो थोड़ा कम हो जाता है एक्चुअल पोटेंशियल जो मिलता है। ई तो जैसे समझ गए, तो थोड़ा कम हो जाता है। तो देखो, इंटरनल मतलब रियल जो सेल होता है उसके पास आपका ईएमएफ तो है ही, कैपेबिलिटी प्लस उसका छोटा सा रेजिस्टेंस कुछ। अब जब आई फ्लो करेगा, सिंपल सा, सिंपल फ्लो, फ्लो कैसे होता है, प्लस से माइनस में, हमने पहले पार्ट में देखा।
तो उसको वी लिखो ई माइनस आई आर। समझ गए ना? क्योंकि ई तो टोटल था, उसमें से जो आई आर आपको पता है ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो कितना ड्रॉप हुआ, तो जो ड्रॉप हो गया वही तो वी है, ऐसा। इससे आपका, अब देखो आई तो आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका, वो तो कैपिटल आर तो है ही सर्किट का, प्लस ये तो, इसलिए हम आई को बोलेंगे कैपिटल ई बाय आर प्लस आर। ठीक है ना? देखो ये इसी फॉर्मूला से निकल के आया है। ओके। हाँ, तो इसका इतना ही मतलब निकालो कि कुछ जो सेल का पावर है वो, ऐसा समझो कि हीट में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हीट तो होगा ही ना। तो ये जो स्मॉल आर है ना, उसका हीट मतलब आई स्क्वायर आर लिख दो, जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो एक्चुअल करंट है, और जो सेल का स्मॉल आर है वो आई स्क्वायर आर, वो सेल का हीट में लॉस हुआ। ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल देख लो यहाँ पे। आप ना तीन रेजिस्टेंस ले लो, रेजिस्टर्स, दो तीन छह ऐसे। अब इनको सीरीज में लगाओ तो क्या हो जाए, सीधा ऐड कर दो 11। पैरेलल में लगाओ तो क्या हो जाए, तो पैरेलल वाली फॉर्मूला लगा दो 1/r। तो इससे आपका 1 ओम आया है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, चेक टाइप क्वेश्चन की सीरीज में सबसे बड़ा और पैरेलल में सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या आप देखते हैं कि सीरीज में सबसे बड़ा यहाँ 6 है, तो हमारा 11 सही है। ओके, सबसे बड़े से सबसे बड़ा आ रहा है। पैरेलल में सबसे छोटा 2 है, हमारा आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना ऐसे चेक कर लो अपना आंसर फटाफट। अगर 2 से बड़ा आता पैरेलल में तो आप समझो कि आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक है। आगे बढ़ते चलो। ये सेल वाला एक क्वेश्चन दे दो जिसमें ईएमएफ दिया है 2, छोटा रेजिस्टेंस बैटरी का दिया है 0.5, और जो सर्किट का है कैपिटल वो 3.4। तो चलो कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस तो हो गया 4 ओम, तो आपका आई निकल के आएगा 2/4। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे, V इक्वल टू आई आर लगा दो, है ना? और आपका आई निकल के आया है, आर आपके पास है, तो आपको टर्मिनल, या आप ये भी लगा सकते हो ई माइनस आई आर, आई आपके पास आई गया है, आर आपको दिया ही है। देखो तो, देखो यहाँ पर, चलो समराइज कर लेते हैं अभी। सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे ऐड करो, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके उसको ऐड करो, मतलब उल्टा करो और ऐड करो वही। रियल सेल में, रियल सेल में ईएमएफ जो होता है उसके साथ हमेशा छोटा सा रेजिस्टेंस आर भी होता है। तो इसकी वजह से आप क्या करो, आई इक्वल टू कैपिटल ई बाय आर प्लस आर लिखो, और वी को आई आर लिखो। ठीक है, तो इतना ही है। इससे आपका बहुत सारी चीजें काम आने वाली है इसमें। अगले पार्ट में हम किरचॉफ के लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज ऐसे देखने वाले हैं।